स्टूडेंट्स, आज जो हम डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे वो है हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड। तो हमें देखना है कि डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स। तो इनके अब हमने डेरिवेटिव्स भी याद करने हैं, तो ये आप अपने फार्मूले की लिस्ट में इन्हें भी ऐड कर लेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स के। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ये याद रखना है। और यहाँ पर कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव जो है माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव जो है माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। इसी तरीके से कॉट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव जो है माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखें जो रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं हाइपरबोलिक में, उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो नेगेटिव हैं, उनके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। जैसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने याद किए थे, उसमें क्या था, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके साथ नेगेटिव का साइन था फॉर्मूले में। अब अगर आप इसको याद करना चाहें तो हाइपरबोलिक में क्या है, जो इनवर्स जो आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं उनके साथ माइनस आएगा, ठीक है, बकिया के साथ माइनस नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर जो है इसका प्रूफ भी करते हैं, कोई भी आप तमाम फार्मूले जो है प्रूफ कर सकते हैं, बड़ी इजीली प्रूफ हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हमने प्रूफ किया हुआ है एक आपके लिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव है कॉस हाइपरबोलिक एक्स आता है, इसे प्रूफ करना है। तो सिंपली प्रूफ हो जाएंगे सारे। हमें प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फंक्शन की जो डेफिनेशन आपने याद की है कि किसके इक्वल होता है वो आप लिख दें, यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसकी डेफिनेशन से जो वैल्यू बनती है इन टर्म्स ऑफ आयलर नंबर जो आपने लिखी थी, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें साइन हाइपरबोलिक एक्स की। अब 1/2 जो कि कोफिशिएंट उसे बाहर निकाल लें जी, सम और डिफरेंस रूल लगाएं डिफरेंशिएशन का। फर्स्ट फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, सेकंड पे अप्लाई करेंगे जी। e की पावर x का डेरिवेटिव हम याद कर चुके हैं, वही होता है e की पावर x, तो हमने लिख दिया। और साथ में जो है पावर का भी डेरिवेटिव लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर पावर x है तो उसका भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरी फॉर्म में देखें e की पावर जो भी हो उसका डेरिवेटिव वही होता है, हमने लिख लिया। अब पावर जो भी होगी उसका भी डेरिवेटिव जो है हम लेंगे। अब यहाँ पर x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और इधर माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, -1 होगा। इसे सॉल्व करें तो माइनस माइनस पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और 2 को जो है डिवाइड कर दें तो ये सारी जो है बाय डेफिनेशन कौन से हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स की डेफिनेशन बनती है, यानी उसका फार्मूला बनता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है ये वैल्यू किसकी आ चुकी है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की आ चुकी है। इस तरीके से आपने साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से आप टेन हाइपरबोलिक एक्स का भी कर सकते हो, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स का भी कर सकते हो। तमाम 6 के 6 जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स आप फाइंड करेंगे इसी वे से। इसके बाद बच्चों हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस आते हैं। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हमें फाइंड करने होंगे। 6 ही हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस थे और 6 ही हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है। यहाँ देखें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसके बाद कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास 1/√x स्क्वायर माइनस 1 है। इसके बाद टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास -1/x इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसके बाद सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव -1/x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो वही है जो हमारे पास टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का था, जो कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी याद रखने हैं और हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी याद रखने हैं, क्योंकि अपकमिंग एक्सरसाइज जो कि 2.6 एक्सरसाइज आपकी, उस एक्सरसाइज में ये यूज़ होंगे और इनको यूज़ करके ही आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रूफ भी मैंने किया हुआ आपके लिए, बकिया प्रूफ आप खुद करेंगे। हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1/√x स्क्वायर माइनस 1। हमें ये प्रूफ करना है, तो 2 वे से प्रूफ हो सकता है। एक तो बाय डेफिनेशन आपने अगर इनको याद किया हुआ है, साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो लॉग नेचुरल की फॉर्म में भी लिखा जाता है, ये फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा है। तो लॉग नेचुरल एक्स की फॉर्म में
लॉग नेचुरल की फॉर्म में, नेचुरल लॉग की फॉर्म में इनकी जो डेफिनेशन है उसको लिखकर उसे डिफरेंशिएट करके आप निकाल लें, ठीक है, तमाम फंक्शन की। फिर आप जो है इनको जिस वे से यहाँ पर किया गया इस वे से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमें कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले इस फंक्शन को लेट किया हुआ है किसके इक्वल, y के इक्वल, जो फंक्शन है उसे y के इक्वल लेट किया है। अब यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स है तो दोनों तरफ मैं कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन जो अप्लाई कर दूंगा, जिससे यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक y लिख दिया जाएगा और इधर x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक y हो जाएगा। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x हो जाएगा, इंडिपेंडेंट जो है वो y हो जाएगा। तो मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव लेना, और डेरिवेटिव ऑलवेज जो है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, किसका, डिपेंडेंट क्वांटिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट क्वांटिटी x है और इंडिपेंडेंट y है, तो इसलिए d बाई डी वाई ऑफ x, इस तरह डी बाई डी वाई ऑफ कॉस हाइपरबोलिक y जी, x का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव dx बाई डी वाई लिखेंगे आप। कॉस हाइपरबोलिक का अभी हमने याद किया क्या होता है डेरिवेटिव, साइन हाइपरबोलिक y होता है, और हाइपरबोलिक के आगे जो भी वेरिएबल लिखा होगा उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो डी बाई डी वाई ऑफ y ये भी लिख देंगे जी। यहाँ तो ये देखें सेम वेरिएबल और उसी के रिस्पेक्ट अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो 1 होता है, तो यहाँ 1 आ चुका है जी। हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इस दोनों साइड पे क्या कर लिया, रेसिप्रोकल ले लिया। तो रेसिप्रोकल लेने से मुझे जो वैल्यू मिली है वो है 1 बाय साइन हाइपरबोलिक y, मैंने स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। अब हमने याद किया हुआ है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस 1 जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y के इक्वल होता है। या फिर आपने ये आइडेंटिटी याद की हुई है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस आइडेंटिटी से जो आपने चैप्टर नंबर 1 में प्रूफ भी किया है, तो यहाँ से अगर आप 1 को इधर शिफ्ट कर दें और साइन 1 को इधर शिफ्ट कर दें और साइन हाइपरबोलिक x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसे लिखा है अब कॉस हाइपरबोलिक y, इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी हमने, वो किसके इक्वल है, 1 के x के इक्वल है। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 हम कॉस हाइपरबोलिक y को x लिख सकते हैं, और इस तरीके से जो है हम ये सिंपली प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से हम सिंपली प्रूव कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1।